नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज की क्लास में हम सीखेंगे विशेषण। आज की क्लास जो रहेगी हमारी विशेषण के ऊपर रहेगी और ये हमारी हिंदी की तीसरी क्लास है, क्योंकि इससे पहले मैं आपकी 2 क्लासें ले चुका हूँ हिंदी की। और आज की तीसरी क्लास में हम सीखेंगे विशेषण कि विशेषण की पहचान कैसे करनी है और विशेषण के भेद कितने होते हैं और कौन सा विशेषण कैसे पहचानेंगे हम। जैसे कि परिभाषा है, विशेषण की परिभाषा है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। तो विशेषण बताते हैं संज्ञा की विशेषता और सर्वनाम की विशेषता। विशेषता में क्या क्या हो सकता है? गुण हो सकता है, दशा हो सकती है, रंग हो सकता है, आकार और भी बहुत कुछ। यानी जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम के गुण, धर्म, दशा, आकार, रंग आदि का या आदि की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। दूसरा है परिविशेषण। तो परिविशेषण क्या होता है कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं परिविशेषण कहलाते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन हुए हमारे पास। एक तो वे जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें परिविशेषण कहते हैं। जैसे वह लंबा है और वह बहुत लंबा है। यहां दोनों में क्या है कि वह लंबा है और वह बहुत लंबा है। तो वह की विशेषता क्या है? लंबा। तो लंबा शब्द क्या है इसमें? विशेषण। ऐसे ही वह बहुत लंबा है, तो लंबा शब्द तो विशेषण है, लेकिन कितना? बहुत लंबा। तो ये जो बहुत शब्द है ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, और जब विशेषण की विशेषता बता रहा है तो ये कहलाएगा परिविशेषण, और लंबा शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। आगे देखेंगे हम। एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पॉइंट नोट करेंगे कि एक तो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाएंगे, और वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे वह अच्छा लिखती है, राम तेज दौड़ता है। तो वह अच्छा लिखती है, राम तेज दौड़ता है। लिखती और दौड़ता शब्द क्या है? क्रिया। और जब क्रिया शब्द हैं और इनकी विशेषता क्या है? अच्छा और तेज। तो ये जो अच्छा और तेज शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। तो बात समझ में आ गई होगी कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहेंगे, और वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद होते हैं 4। से पहला होता है गुणवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के भेद कितने हैं? 4, जिसमें पहला पढ़ेंगे हम गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण में क्या आएगा कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा आदि का बोध कराते हैं गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। गुण में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, जयपुरी, पंजाबी, ठंडा, गर्म आदि। यानी गुण में कुछ भी हो सकता है, वो अच्छा हो, बुरा हो, ईमानदार हो, बेईमान हो। वो शब्द क्या है? इनके सब गुण हैं। जैसे वह ईमानदार लड़का है, तो लड़के का गुण क्या है? ईमानदार। राम मोटा है, क्या है गुण? मोटा। गीता सुंदर लड़की है, तो विशेषता क्या है? सुंदर। यह बहुत चालाक है, तो जो चालाक शब्द है ये क्या है? विशेषता है। तो आप देखेंगे इन शब्दों में
जो ईमानदार शब्द है ये विशेषण है, मोटा शब्द है ये विशेषण है, सुंदर शब्द है ये विशेषण है, और चालाक शब्द है ये विशेषण है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन शब्दों से इनकी विशेषता बताई गई है। यहाँ चालाक होने की विशेषता है, यहाँ ईमानदार होने की विशेषता है, यहाँ मोटा शब्द होने की विशेषता है, और यहाँ सुंदर। और ये जो बहुत शब्द है ये क्या आपका प्रिय विशेषण। नंबर 2 है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण में हम पढ़ेंगे कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। यानी इसमें व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है, जानवर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और जिनकी विशेषता संख्या के रूप में बताई जाए वह कहलाते हैं संख्यावाची विशेषण। जैसे 5 आम, 10 लोग, 50 पुलिस वाले, सैकड़ों जानवर आदि। अब संख्यावाची विशेषण के भी भेद होते हैं, कितने? 2, जिसमें होता है पूर्ण संख्यावाची और अपूर्ण संख्यावाची। तो पूर्ण संख्यावाची विशेषण वो होते हैं जिसमें पूर्ण संख्या की बात की जाए, जैसे कि 10 लोग, 4 आम, 100 नेता। ये शब्द क्या है? पूर्ण संख्यावाची है, क्योंकि यहां पर पूरी संख्या की बात की गई है। अपूर्ण में कौन से होंगे? जो अपूर्ण हो, जैसे कई लोग, सैकड़ों पुलिस वाले आदि। जैसे मंत्री जी की सभा में कई हजार लोग इकट्ठा हुए। आज परीक्षा में कई छात्र अनुपस्थित थे। अब आप इन दोनों उदाहरण में देखेंगे कि मंत्री जी की सभा में कई हजार लोग इकट्ठा हुए, तो कई हजार लोग हैं, लोग कितने? कई हजार। और जब कई हजार हैं तो कैसे हैं? अपूर्ण संख्यावाची विशेषण। आज परीक्षा में कई छात्र अनुपस्थित थे, तो कई छात्र कैसे? अपूर्ण। ऐसे ही 10 पुलिस वालों ने 50 चोरों को बंधक बनाया, तो 10 पुलिस वाले, 50 चोर हैं, क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये कैसा विशेषण है? पूर्ण संख्यावाची। मैंने बाजार से 10 साड़ियां खरीदी। कितनी साड़ियां? 10। तो ये क्या है? पूर्ण संख्यावाची। तो यहां पर पहले और दूसरे उदाहरण में क्या है? अपूर्ण संख्यावाची विशेषण है, और जो लास्ट के 2 हैं इनमें पूर्ण संख्यावाची विशेषण है। नंबर 3 है परिमाणवाची विशेषण। तो परिमाण का मतलब होता है माप तोल, यानी वे विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तु, पदार्थ आदि की माप तोल का पता चले। इसे परिभाषा लिखी गई है, वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ आदि की माप तोल अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 किलो, 50 किलो, 5 लीटर, सैकड़ों लीटर, कई किलो, कई लीटर। यानी वे इसमें जो काउंट किए जाएंगे जो भी वस्तु माप तोल के बिकती है। जैसे तेल है, माप के बिकता है, सब्जी है, तोल के बिकती है। जैसे तेल का टैंकर पलट जाने से, तेल का टैंकर पलट जाने से 100 लीटर तेल बह गया। मुझे थोड़ा दूध दीजिए। वह बाजार से कई किलो टमाटर लेके आया। हरियाणवी भैंस 10 लीटर दूध देती है। अब ये चारों के चारों उदाहरण दिए गए, और मैं आपको बता दूं इसमें भी क्या है, परिमाणवाची विशेषण में भी 2 भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाची और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाची। निश्चित में क्या होगा? एक निश्चित माप तोल की बात की जाएगी, जैसे कि 10 किलो, 5 किलो, 1 लीटर। ऐसे ही यहां बात की जाएगी अनिश्चित परिमाणवाची की, कई किलो, सैकड़ों लीटर, 50 किलो। तो ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाची।
देखेंगे हम। ये दिया है, तेल का टैंकर पलट जाने से 100 लीटर तेल बह गया। जब 100 लीटर तेल की बात की गई है तो कैसा है ये? निश्चित परिमाणवाची। मुझे थोड़ा दूध दीजिए, तो थोड़ा यानी कि निश्चित नहीं है कोई, कितना दूध चाहिए, तो कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाची। वह बाजार से कई किलो टमाटर लाया, यानी कई किलो, तो कैसा है? अनिश्चित। यहां पर कई किलो की बात की जा रही है, और जब कई किलो की बात की जा रही है तो कैसे होंगे? अनिश्चित। हरियाणवी भैंस 10 लीटर दूध देती है, तो 10 लीटर क्या है? निश्चित है, तो ये कैसा आएगा? निश्चित परिमाणवाची। आगे देखेंगे, नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में पढ़ेंगे हम, सर्वनाम से रिलेटिव है ये। सार्वनामिक विशेषण की पहचान क्या है? कि वे सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात इनकी पहचान हम कर भी सकते हैं कि वे सर्वनाम जिनके तुरंत बाद कोई संज्ञा हो। ये लिखा है कि ऐसे सर्वनाम जिनके ठीक बाद कोई संज्ञा हो तो वे सर्वनाम सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ये सर्वनाम उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे यह घर मेरा है, इसे हम ये भी लिख सकते थे, यह मेरा घर है, और यह घर मेरा है, यानी दोनों में घर मेरा होने की बात की गई है। तो यह घर मेरा है, आप यह क्या है? सर्वनाम है, और यह के बाद क्या है? एक तुरंत संज्ञा है। जब किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा है तो वह सर्वनाम क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है, तो यहां क्या है? सर्वनाम है, तो यहां पर यह शब्द सर्वनाम है और यहां पर यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे वे पुस्तकें तुम्हारी हैं, तो वे क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह साइकिल उसकी है, तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। वह गाड़ी मुझे पसंद है, तो वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो उम्मीद करते हैं ये विशेषण की क्लास पूरी समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।